जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जनरलाइज का मतलब क्या हो गया, ओनली एंट्री नहीं बनानी है, जनरल के अंदर बनानी है ना। जनरलाइज मतलब जनरल में एंट्री बनानी है, जंगल में नहीं, जनरल में। जनरल एक फॉर्मेट होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, है ना, मैं एनसीईआरटी की बुक से ये ले रहा हूं क्वेश्चन। तो आइए हम जनरल का फॉर्मेट बना देते हैं नेक्स्ट पेज पर और फिर करते हैं। जनरल का फॉर्मेट बनाना बहुत इजी है, आपको पता ही है। जर्नल डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, मतलब जो भी अमाउंट है वो रुपीज के अंदर लिखा जाएगा यहाँ। सबसे फर्स्ट एंट्री, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हेमा जब बिजनेस स्टार्ट करेगी कैश से, तो कैश कम्स इन, है ना। कैश क्या होगा बेटा, कम्स इन, तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट। और हेमा स्टार्ट कर रही है तो हेमा को हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल। कैपिटल एक लायबिलिटी है और वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। या फिर हेमा जो है वो गिवर है, इसलिए हेमा ना लिख के उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना, 1 लाख। ये एंट्री मैं पहले बहुत अच्छे से समझा चुका हूं आपको। हम यहां पर एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख 1 दिसंबर 2017। 1 दिसंबर 2017 कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, हेमा, गिवर, तो गिवर को क्रेडिट करते हैं। या फिर लायबिलिटी है बिजनेस की, क्योंकि पैसा बिजनेसमैन का है और दोनों अकाउंटिंग पर्पज से, व्यापार और व्यापारी, बिजनेसमैन और बिजनेस अलग होते हैं। तो 1 लाख। और यहां नरेशन में हम क्या लिख देंगे, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हेमा ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश के साथ। और इस तरीके से नरेशन लिखते हैं और फिर पर्टिकुलर वाले अमाउंट में एंट्री को क्लोज करके बंद कर देते हैं और फिर नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा रिप्लाई कर देना आप, है ना, किसी एंट्री में जो मैंने करवा चुका हूं, जैसे ये हो गई। सेकंड, ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI। मतलब क्या कर रहा है, ये बिजनेस है, इस बिजनेस में 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। अब यह क्या कर दिया, इसने ट्रांसफर कर दिया कहां, बैंक में। कौन सी बैंक, SBI बैंक। SBI बैंक को नहीं दे दिए, वहां पर अपने अकाउंट के अंदर। मतलब अपन अपने बिजनेस के अंदर पैसे पड़े थे, ड्रॉ खोला, 1 लाख, वहां 1 लाख रुपए पड़े थे, उसमें से 30,000 निकाले और जाके बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करा के आ गए। ये इस तरीके से है, इस जेब से पैसा निकाला, इस जेब में डाल दिया, ये ट्रांजेक्शन है। तो पैसा तो जा रहा है ना, तो कैश जाएगा, लेकिन बैंक में पैसा आ रहा है। बैंक किसकी, बैंक SBI की बात नहीं कर रहे हैं, SBI बैंक में जो अपना अकाउंट है उसकी बात कर रहे हैं। भाई आपकी जेब में 10,000 रुपए पड़े हैं, अभी आपके पास कैश पड़ा है, हाँ, जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे तो आपकी जेब से तो कैश चला गया, हाँ, तो कैश गोज आउट, यस। लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा 10,000 आ गया तो बैंक तो प्लस हो गया, बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, जेब से गए बैंक में आ गए, यस। तो बैंक में कम सिन है तो बैंक अकाउंट डेबिट, जेब से जा रहे हैं तो टू कैश। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट में तो कम सिन है, लेकिन आपके जो ड्रॉ है बिजनेस या जेब है उससे पैसा जा रहा है, तो टू कैश। कितना, 30,000 रुपए। और यहां आप लिख सकते हो नरेशन, अमाउंट डिपॉजिटेड या कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बस। प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, नहीं तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ये समझ के कि आपको आ रहा है समझ में। नेक्स्ट है दिसंबर 4। दिसंबर 4 को क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम आसू।
बेटा ये इतना बता दो, कैश है या क्रेडिट है, मतलब उधार सेल है या नकद है, परचेज, सॉरी परचेज कर रहे हैं ना, परचेज गुड्स फ्रॉम असू। तो असू से जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं या उधार कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं क्रेडिट कर रहे हैं, अगर कोई जवाब देना चाहे तो। वैसे मैंने बताया था अगर नाम लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, वेरी गुड ऋषुप्रिया, पुष्पांजलि, साक्षी, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार सेल है, क्योंकि नाम लिखा हुआ है ना इसीलिए। ओके नेहा, तो उधार है तो पैसे का तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लेकिन गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स क्या है, कम्स इन, तो गुड्स को क्या कर देंगे हम, डेबिट। और असु कौन है, गिवर है, हमको गुड्स बेच रही है, हम खरीद रहे हैं ना, हम कौन, बिजनेस, हम खरीद रहे हैं तो बिजनेस। तो परचेज अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि गुड्स कम्स इन है, और असु अकाउंट क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि असु गुड्स को देने वाली है, गिवर है, रिसीवर नहीं है, हम उसको बेच नहीं रहे वो रिसीव करेगी, वो हमको बेच रही है, हम परचेज कर रहे हैं तो वो गुड्स की गिवर है। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू असु 20,000। 4 परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स है तो परचेज लिखेंगे, एसेट होती तो नाम आ जाता। गुड्स परचेज फ्रॉम असु, अब देखो जी कितना है, 20,000 रुपए, ओके 20,000, 20,000 डेबिट में, 20,000 ही क्रेडिट में, ये बन गई जनरल एंट्री। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिर 6 दिसंबर को हम क्या कर रहे हैं, सोल गुड्स टू राहुल फॉर कैश। बताओ देखो, अगर आगे कैश नहीं लिखा हुआ होता, अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता, सोल गुड्स टू राहुल, राहुल को माल बेचा, तो हम क्या मान लेते, उधार। लेकिन इसने आगे लिख दिया ना, स्पष्ट कर दिया उधार नहीं है भैया, राहुल का नाम तो ऐसे याद रख लिया, सोल गुड्स टू राहुल फॉर कैश। तो अगर सिर्फ नाम आ रहा है तो उधार होगा, लेकिन नाम के साथ में लिखा हुआ है कि कैश, तो कैश मानेंगे ना, साफ साफ बोल रहा है। तो इस बार उधार नहीं है क्योंकि कैश लिखा हुआ है, फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू राहुल, तो सोल्ड कर रहे हैं गुड्स, तो गुड्स गोज आउट तो क्रेडिट, और राहुल से कोई मतलब नहीं है, क्यों, उधार नहीं है, उधार नहीं है क्योंकि कैश लिखा हुआ है। और जब कैश एंट्री होती है तो हमको नाम से कोई लेना देना नहीं है, तो कैश प्राप्त मतलब एक तरीके से नकद माल बेचा है, कैश सेल्स हुई है। तो कोई बोले सर राहुल का नाम है ना, हाँ राहुल का नाम है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर कैश दिया हुआ है तो हम कैश सेल मानेंगे। तो गुड्स जो है वो तो है गोज आउट तो क्रेडिट, कैश कम्स इन तो डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000, 15,000, कैश सेल्स या गुड सोल्ड टू, ऐसे भी लिख सकते हो या कैश सेल लिख सकते हो, बस इतना भी लिख सकते हो, ज्यादा कोई नरेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके चलिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ सकते हो। नेक्स्ट है दिसंबर 10 को बॉट यानी कि परचेज किया है, परचेज क्रय किया, गुड्स फ्रॉम तारा। अब देखो सिर्फ तारा लिखा होता ना तो मैं उधार परचेज मानता, लेकिन उसके आगे क्या ले दिया, कैश, तो अब तारा से कोई मतलब नहीं है हमको, नकद में माल खरीदा। तो एंट्री सिंपल है, जब भी गुड्स खरीदते हैं कैश में तो पैसा जाएगा, कुछ भी लेके आओ मार्केट से खरीद के पैसा जाएगा तो टू कैश, और गुड्स आएगा तो परचेज अकाउंट डेबिट। तो बड़ी सिंपल एंट्री है 10 दिसंबर की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000। परचेज अकाउंट डेबिट, कोई बोले तारा क्यों नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ भैया कैश, तो हमको नाम से मतलब नहीं है, कैश का नहीं बोला हुआ होता
तो फिर हम उधार करते उसको। गुड्स परचेज्ड, ये हो गई एंट्री। और कर लेते हैं, चलो देखो जी। एक बार थम्स अप भेज दो, तब तक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है? फटाफट भेज दो। ओके, थैंक यू। चलो जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दिसंबर 13 को, अरे हाँ, दिसंबर 13 को क्या हुआ? सोल्ड गुड्स टू सुमन। अब देखो यहां कैश नहीं लिखा हुआ है, ओनली सुमन लिखा हुआ है, इसका मतलब उधार है। इसका मतलब कैश आएगा ना जाएगा। हाँ, गुड्स बेच दिया है तो गुड्स गोज आउट तो क्रेडिट, सुमन रिसीवर है तो डेबिट, तो सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000 13 दिसंबर। सुमन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है, हम बेच रहे हैं, तो गुड्स गोज आउट टू सेल्स, कितना? 20,000। हाँ, 20,000। गुड सोल्ड टू सुमन, गुड सोल्ड टू सुमन ऑन क्रेडिट लिख सकते हो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, साफ पता चल रहा है नाम है, इसका मतलब उधार है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है 16 दिसंबर को, क्या है? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुमन। देखो, सुमन को हमने उधार माल बेचा, कितने का? 20,000 रुपए का। तो सुमन से पैसे लेने हैं ना? हाँ। कब बेचा था हमने? 13 दिसंबर को हमने सेल्स करी थी सुमन को उधार, तो सुमन से हमको 20,000 रुपए लेने हैं। अभी जो है 13 दिसंबर की ये बात है, लेकिन उसके 3 दिन बाद 16 दिसंबर को सुमन ने पैसे दे दिए हमको। तो रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुमन, कितना? 19,500 का। चेक मतलब पैसा बैंक में हमारी जमा होगा, हमारे कैश में नहीं आएगा। ओके, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है कम से। तो अगर वो कैश देती तो कैश अकाउंट डेबिट करते, लेकिन बैंक में जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो ओके ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से? डेबिट 19,500 से। ओके, डिस्काउंट अलाउड 500 रुपए। अब ये क्या है मैं समझाता हूं, इधर देखिए। 16 दिसंबर को क्या हुआ? 16 दिसंबर 2017, सबसे पहले तो बैंक में पैसा आ गया, चेक आया मतलब बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 19,500। लेकिन सुमन से आने कितने थे? 20,000। लेकिन सुमन ने दिए कितने? 19,500। और अब सुमन कुछ भी नहीं देगी हमको, फाइनल पेमेंट कर दिया उसने 19,500। अब बाकी जो 500 रुपए बचे हुए वो नहीं देगी। तो ये हमारा जो सुमन, सुमन कौन है? गिवर है, हमको पैसे देने वाली है। उसने कितने दिए? 19,500। तो टू सुमन अकाउंट। लेकिन सुमन से हम कितना मांगते थे? 20,000। सुमन जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। क्यों? उसका अकाउंट क्लोज करना है हमको। सुमन एक डेटर है, क्यों? हमने उसको माल बेचा था तो उससे पैसे लेने थे, हमारी एसेट थी। लेकिन अभी सुमन ने अपना पूरा सेटलमेंट कर दिया, तो सुमन हमारी एसेट नहीं रही। और एसेट को डिक्रीज करना हो तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, अगर मॉडर्न रूल लगाए यहां तो। और अगर नॉर्मल रूल लगाए ट्रेडिशनल, तो सुमन जो है वो गिवर है, इसलिए क्रेडिट। लेकिन सुमन को कितने देने थे? 20,000। लेकिन सुमन ने दिए कितने? 19,500। तो हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप किसी से 20,000 मांगते थे, उसने आपको 19,500 दिए, और अब एक भी रुपए नहीं देगी, तो 500 रुपए का आपको क्या हुआ? लॉस या प्रॉफिट? लॉस हुआ ना। और लॉस, याद करो नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। याद है? वापस, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। यानी कि समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट करो, समस्त आय और लाभों को क्रेडिट करो। यहां पर क्या है? हानि है, लॉस है।
लॉस को क्या करना है, नॉमिनल रूल, नाम मात्र वाला रूल बोलता है डेबिट करना है, तो लॉस को डेबिट करना है ना, हाँ, तो यहां पर डेबिट करो, कितने का लॉस, 500 का। इसका मतलब हमने सुमन को 500 रुपए का क्या दिया, डिस्काउंट दिया है, क्या दिया है, डिस्काउंट। कल वाले लेक्चर में मैं आपको डिटेल के अंदर डिस्काउंट का चार्ट बनवाऊंगा, तो कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप जरूर अटेंड करना। चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमन 19,500 फॉर फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में ये चेक मिला है, यानी कि अब हमको 1 रुपया भी नहीं देगी, इसका मतलब 500 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, वो हमारे लिए लॉस है। अब डेबिट की टोटल देखो, 19, 500 और 500 कितने हो गए, 20,000। सुमन भी कितनी है, 20,000, डेबिट क्रेडिट बराबर, ये चेक करना होता है। गुड इवनिंग सजल, इतना लेट, ओके। इसका डिस्काउंट वाले का चार्ट मैं आपको डिटेल में बनाने वाला हूं अगले लेक्चर के अंदर। दिसंबर 20 को देखो क्या हो रहा है, चेक गिवन टू असू ऑन अकाउंट। असू देखो ये रहा, 4 दिसंबर को हमने गुड्स परचेज किया था असू से, कितना, 20,000 रुपए का। हमने गुड्स परचेज किया था कितना, 20,000 रुपए का, किससे, असू से। अब आंसू को हम क्या कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं, भाई पैसे तो देने पड़ेंगे ना। आंसू से माल खरीदा था, कब खरीदा था, 4 दिसंबर को खरीदा था। अब 20 दिसंबर को हमारे पास पैसे आ गए, हमने चलो आंसू को दे देते हैं, लेकिन हम कितना पैसा दे रहे हैं, केवल 10,000। आंसू को देने कितने हैं, आंसू को देने हैं 20,000, लेकिन दे रहे हैं 10,000, तो क्या बाकी 10,000 का डिस्काउंट हो गया, नहीं बेटा, बाद में देंगे, अभी नहीं दे रहे हैं, बाद में देंगे। 10 अभी दे रहे हैं, 10 बाद में देंगे। डिस्काउंट जब होगा तो 1,000, 500, 100 रुपए का होगा, 50 रुपए का होगा, 10-10 हजार का कोई डिस्काउंट थोड़ी होता है। हाँ, तो इसका मतलब पैसा जा रहा है, क्योंकि अस्सू को हम दे रहे हैं, कौन सी डेट को दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 20 दिसंबर को 10,000 रुपए। तो 20 दिसंबर को एंट्री क्या होगी, देखो सबसे पहले पैसा जा रहा है, चेक दे रहे हैं तो टू बैंक। और अस्सू को डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि अस्सू जो है वो क्रेडिट, अस्सू जो रिसीवर है, हम चेक दे रहे हैं, उसको चेक मिल रहा है। और दूसरा रीजन ये है कि जब हमने गुड्स परचेज किया था तो इसको क्रेडिट किया था, अब उसको पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे। ओके, कितना, 10,000, 10,000 अभी, 10,000 बाद में। मतलब पूरा सेटलमेंट नहीं हुआ, फुल सेटलमेंट नहीं है, बाद में पैसे उसको देने हैं। ओके, चलिए जी, फटाफट थम्स अप भेजिए, मैं थोड़ी सी लाइनें और ड्रॉ कर देता हूं, फटाफट भेजिए प्लीज। हाँ, दिसंबर 22 को क्या हुआ, दिसंबर 22 को रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक। ये देखिए दिसंबर 22, रेंट पेड बाय चेक। रेंट क्या है, कोई वस्तु है, नहीं, तो रियल अकाउंट नहीं लगेगा। हाँ, बैंक अकाउंट नहीं लिखा क्या मैंने, अच्छा बैंक अकाउंट नहीं लिखा, ओके साहिल, चेक दिया है ना तो बैंक होगा, बैंक ही तो लिखा है, बैंक ही तो लिखा है बेटा, सही तो है, मेरे को लगा बैंक नहीं लिखा मैंने। हाँ, इधर देखो, हम क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। रेंट कोई व्यक्ति होता है क्या, किराया देते हैं कोई व्यक्ति है, नहीं। तो कोई वस्तु होती है, रेंट नहीं, तो क्या होता है, खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, नॉमिनल रूल लगेगा, नाम मात्र वाला नियम, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट, खर्चा है तो डेबिट। और चेक यानी कि पैसा गया तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, गोज आउट। तो दिसंबर 22 को एंट्री हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,000 रुपए, रेंट टू बैंक 2,000। रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉमिनल रूल, एक्सपेंसेस आर डेबिट, पैसा जा रहा है, बैंक से जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट, कितना, 2,000 रुपए।
रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, 23 दिसंबर को क्या हो रहा है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वापस वही एंट्री यहां आई थी ना, ओपन अ बैंक अकाउंट विद एसबीआई, वो सेम है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब बैंक अकाउंट में हम पैसा डाल के आ रहे हैं, हमारे पास पड़ा था कुछ कैश आया था, हमने बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो कैश जाएगा बैंक में, पैसा आएगा कितना, 16,000 रुपए, और 23 दिसंबर को। इसको कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं। बैंक में पैसा आया, जेब से गया 16,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आगे हो गया। चलो नेक्स्ट है 25 दिसंबर को हम क्या कर रहे हैं, मशीनरी परचेज फ्रॉम परिज्ञा, परिज्ञा से हम मशीन परचेज कर रहे हैं, तो कैश नहीं लिखा हुआ परिज्ञा के आगे पीछे कहीं, तो इसका मतलब उधार है, तो पैसा आएगा ना जाएगा, लेकिन मशीन जरूर आ रही है क्योंकि मशीन खरीद रहे हैं, तो कम सिन, तो मशीन डेबिट। कौन है गिवर, परिज्ञा गिवर है तो क्रेडिट, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू परिज्ञा 10,000 रुपए 25 दिसंबर को। मशीन कम सिन इसलिए डेबिट, मशीन एसेट है इसलिए डेबिट, टू परिज्ञा गिवर है इसलिए क्रेडिट, और परिज्ञा हमारे लिए क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, उसको पैसे देने हैं इसलिए भी क्रेडिट। मशीन परचेज फ्रॉम हाँ जी नेक्स्ट आगे, ट्रेड एक्सपेंस, देखो नाम से पता चल रहा है एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब खर्चे, तो एक्सपेंस हमेशा क्या, इस खर्चे का नाम क्या है, ट्रेड एक्सपेंस, तो ट्रेड ना पर्सनल है ना रियल है, नॉमिनल रूल लगेगा, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब कैश में पेमेंट किया होगा, तो टू कैश, पैसा जाएगा 2,000 रुपए, कितना है 26 दिसंबर को, तो 26 दिसंबर को नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो ट्रेड एक्सपेंसेस आर डेबिट, और कुछ नहीं बोला हुआ है तो चेक नहीं दिया होगा, कैश से पेमेंट किया होगा, तो कैश अकाउंट 2000, ट्रेड एक्सपेंस पेड। नेक्स्ट, चेक इशू टू प्रज्ञा, देखो प्रज्ञा से 25 दिसंबर को मशीन खरीदी, अभी उसको चेक दे दिया, मशीन कितने की खरीदी थी देखो 10,000 की, और उसको दे भी कितने रहे हैं, चेक कितने का दे रहे हैं 10,000 का, तो पूरा सेटलमेंट कर दिया, ना डिस्काउंट है ना वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ तो क्या हो गया, सारी आ जाएगी इसमें, मैं जब आपको सारी जनरल एंट्री जब करवा दूंगा ना, उसके बाद बुक की कोई भी एंट्री करोगे सब हो जाएगी आपसे, बुक में टीचर में ये तो फर्क होता है ना। ओके हाँ, चेक इशू टू प्रज्ञा, तो प्रज्ञा को चेक इशू कर दिया, तो प्रज्ञा कौन हो गई, चेक को रिसीव करने वाली, तो प्रज्ञा अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि उसको चेक रिसीव हो रहा है, और हमारे यहां से बैंक से पैसा जा रहा है, गोज आउट तो टू बैंक, तो प्रज्ञा टू बैंक 10,000 28 दिसंबर। अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000, ना डिस्काउंट ली, डिस्काउंट का मामला ही नहीं है, पूरे के पूरे पैसे दे दिए, चेक इशू टू प्रज्ञा। अब यहां देखोगे ना सही भी है, देखो प्रज्ञा नाम की लाइबिलिटी थी इसलिए मैंने क्रेडिट करा था, देखो मॉडर्न रूल भी साथ में लगाना सीखो, बहुत काम आएगा। प्रज्ञा एक क्रेडिटर है क्योंकि हमने मशीन खरीदी थी, पैसे नहीं दिए थे, हमारी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, और इंक्रीज हो तो और क्रेडिट करो, डिक्रीज हो तो डेबिट करो। अभी मैं पैसे दे रहा हूं तो ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी ना, हाँ लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट करो, डिक्रीज हो तो, कम हो तो डेबिट करो, ये देखो पैसे दे दिए लाइबिलिटी खत्म तो डेबिट कर दिया।
ओके, ये मॉडर्न रूल लगा दिया हमने। फिर है 29 दिसंबर को पेड टेलीफोन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस बाय चेक, टेलीफोन का बिल पे किया है तो टेलीफोन का एक्सपेंस हमारे लिए खर्चा है, नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, चेक जा रहा है तो क्रेडिट, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 1200 रुपए 29 दिसंबर। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, चेक से गया तो टू बैंक कितना था 1200, टेलीफोन एक्सपेंस पेड बाय चेक, चेक से टेलीफोन एक्सपेंस पे कर दिए। ओके, लास्ट एंट्री बची हुई है आई थिंक, और वो है पेड सैलरी। सैलरी क्या है, पर्सनल है, कोई व्यक्ति है क्या, नहीं, सैलरी नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता। कोई वस्तु होती है, नहीं, कोई वस्तु नहीं होती, तो ना पर्सनल रूल लगेगा ना रियल लगेगा, नॉमिनल रूल लगेगा, क्योंकि सैलरी एक खर्चा होता है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, और पे कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला हुआ है तो कैश से मान लेंगे 4500 रुपए 31 दिसंबर। सैलरी अकाउंट डेबिट बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर आर डेबिट, नॉमिनल रूल टू कैश कर देते हैं, कुछ नहीं बोला हुआ है तो चेक का होता बोला हुआ, बैंक का चेक का तो बैंक से 4500, सैलरी पेड। एंड में क्या करते हैं पता है आपको, इन दोनों कॉलम की टोटल करते हैं, डेबिट और क्रेडिट की, जब पूरा क्वेश्चन हो जाता है। ये टोटल सेम आनी चाहिए, आप करके देखोगे ना तो टोटल क्या आ जाएगी, सेम। ओके।